सरकार ने अपने वादे के मुताबिक किसी को भी नौकरी नहीं दी। विकास के नाम पर इस प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, योगी आदित्यनाथ की सरकार ने सिर्फ छलावा किया है, झूठ बोला। महंगाई जिस तरह से विकास हो रहा है उसके एवज में महंगाई कुछ नहीं है। और भाजपा के लोग कहते हैं कि भाजपा सत्ता में वापसी करेगी। कैसे वापसी करेगी? किस दम पर? क्या ईवीएम के दम पर वापसी करेगी, या गुंडागर्दी के दम पर वापसी करेगी, या जबरदस्ती वापसी करेगी? जौनपुर मेडिकल कॉलेज जो बना है अभी हमें समाजवादी सरकार में बना था, आज वह मेडिकल कॉलेज वहीं से पड़ा है। हम जात के ब्राह्मण हैं, हम जात के ब्राह्मण हैं, लेकिन जो सही है वो सही है। ब्राह्मण है। सरकार कहाँ भयमुक्त आप देख रहे हैं, कहाँ भयमुक्त है बताइए। अखिलेश यादव जिंदाबाद जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद जिंदाबाद। नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित यादव, आप देख रहे हैं द सुनामी का चुनावी सफ़र। इस समय ये चुनावी सफ़र जो है हमारा वो खुटहन बाज़ार पहुंच चुका है। जौनपुर में हम लोग इस समय मौजूद हैं। आगे क्या स्थिति होगी, आगे 2 महीने का दौरा हमारा पूर्वांचल में रहने वाला है और हम पूर्वांचल से, उत्तर प्रदेश से ये जानने और समझने की कोशिश कर रहे हैं अगले 6 महीने बाद चुनाव हैं, 6 महीने बाद क्या परिणाम होगा उसका अनुमान लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की जनता, पूर्वांचल की जनता के मन में क्या है और इस बार किसकी सरकार बनने वाली है, कौन होगा उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री। ये बहुत बड़ा सवाल, क्योंकि उत्तर प्रदेश वो राज्य, वो सूबा जिसकी राजनीतिक रास्ता दिल्ली तक जाता है और दिल्ली बिना उत्तर प्रदेश से हुए आप जा नहीं सकते। तो काफ़ी अहम चुनाव, काफ़ी राजनीतिक मोड़ काफ़ी अहम इस बार है। देखेंगे क्या होगा, क्योंकि सरकार जो है उत्तर प्रदेश सरकार, बीजेपी सरकार काफ़ी दावे कर रही है और उन दावों में कितनी सच्चाई है वो जानने और समझने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं। दिल्ली से हम लोग यहाँ आए हैं। दिल्ली की सड़कों पर हमने वो होर्डिंग्स, वो बैनर हमने देखे जिसमें बड़े बड़े दावे प्रचार में हमने देखे कि 4 लाख युवाओं को रोजगार का दावा उत्तर प्रदेश सरकार कर रही है, किसान खुशहाल हो गया है सरकार में, ये दावा सरकार कर रही है। तो उन दावों में कितनी सच्चाई है और जो वादे किए गए थे 4.5 साल पहले, वो वादे पूरे हुए या नहीं हुए, यहाँ के लोगों से हम जानेंगे क्या स्थिति इस बार है और 6 महीने बाद क्या होगा। उत्तर प्रदेश की जनता के मन को टटोलने का काम हम लोग करेंगे, तो सारी स्थिति समझेंगे। यहाँ पे कुछ लोग हमारे साथ हैं, इन लोगों से बातें करेंगे और जानेंगे क्या मन में है। जी, ये जो 4.5 साल का कार्यकाल रहा योगी जी का, इससे खुश हैं या ना खुश हैं? देखिए, आप सिर्फ हमसे ही मत पूछिए खुश है कि नहीं खुश हैं, हमारे सभी से आप पूछें। उत्तर प्रदेश की सरकार का 2022 में बोरिया बिस्तर बंधना तय है। सामने हमारे खड़े जितने भी नौजवान हैं, बेरोजगार भाई हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, आप इनसे पूछें। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कहा था हम प्रतिवर्ष 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, नौकरी देंगे। नौकरी रोजगार की बात छोड़िए देने की, इस सरकार ने सभी के रोजगार को समेटवा दिया। सबका मतलब जितने भी रोजी रोजगार लोग कर रहे थे उनका बंद करवा दिया। और जो लोग प्रतियोगी परीक्षा में बैठने वाले थे, हमारे तमाम छात्र, तमाम बेरोजगार जो पढ़े लिखे लड़के थे, जो तैयारी कर रहे थे, सरकार ने अपने वादे के मुताबिक किसी को भी नौकरी नहीं दी। विकास के नाम पर इस प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, योगी आदित्यनाथ की सरकार ने सिर्फ छलावा किया है, झूठ बोला है। योगी जी दावा कर रहे हैं 4 लाख युवाओं को रोजगार दी, सरकारी नौकरी दी है। भाई, ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में हो सकता है। आप देखें, इन 4 सालों में अगर कुछ बना है तो भारतीय जनता पार्टी का हर जिले में सिर्फ कार्यालय बने हैं, लेकिन जनता के लिए इन्होंने इनकी तरफ से कोई योजना नहीं है। अभी आप देखें, उत्तर प्रदेश के तमाम हमारे सैकड़ों छात्र लखनऊ में जाकर के नौकरी मांग रहे थे। योगी आदित्यनाथ जी ने किस तरह से धमकी दिया आप जानते होंगे, सभी लोग जानते होंगे। यह सरकार पूरी तरह से धमकी उतर गई है। जो इनसे रोजगार मांगेगा, जो नौकरी मांगेगा, जो बिजली मांगेगा, जो सड़क की बात करेगा, अस्पताल की बात, दवा की बात, ऑक्सीजन की बात करेगा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री उसे धमकी देते हैं, डराते हैं और कहते हैं कि अगर कुछ बोलोगे तुम्हारी संपत्ति जब्त कर लेंगे। यह धमकी तंत्र को बदल दिया है योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश के लोकतंत्र को धमकी तंत्र में बदल दिया है। पूरे प्रदेश के नौजवान नाराज हैं, किसान नाराज हैं, छात्र नाराज हैं, व्यापारी नाराज हैं। हर तरह से लूट तंत्र है और अपराध है। अब किसकी तरफ फिर यहाँ की जनता रुख करेगी? फिर अब देखिए, जनता जनार्दन निर्णय लेगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तरफ इस प्रदेश जनता नहीं देखेगी। हमारा हम बताएं, आप जौनपुर के रहने वाले हैं। मैं जौनपुर रहने वाला हूँ। कौन सी सरकार ने बेहतर काम किया यहाँ पर? देखिए, अब बेहतर काम की बात करेंगे, उत्तर प्रदेश में 1989 तक कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। जो भी विकास आप देख रहे हैं कांग्रेस पार्टी के समय में हुआ। अगर सड़कें बनी तो कांग्रेस ने बनाया, बिजली जो मिल रही है, जो बिजली पैदा हो रही है, कांग्रेस ने बनाया। आप देखें, जितनी नहरें बनी है कांग्रेस ने बनाया, जितनी फैक्ट्रियां थी कांग्रेस समय की है। कांग्रेस के नेता तो नहीं आपके? बिल्कुल बिल्कुल, बेशक मैं मतदाता भी हूँ। चलिए, फिर आप बताएं, आप फिर कांग्रेस का जो वजूद है उत्तर प्रदेश में, वो कोई कांग्रेस की बात यहाँ कर नहीं रहा है आस पास।
ऐसी बात नहीं, आप सबसे पूछे, सारे लोग कांग्रेस की बात करते हैं। सारे लोग इस बात कर रहे हैं कि कांग्रेस ने जो काम किया, भाई किसी पार्टी की सरकार ने उस तरह काम नहीं किया, बेहतर काम नहीं किया। सभी लोग बात कर रहे हैं अखिलेश वर्सेस योगी, कांग्रेस का कहीं बात बस सामने 6 महीने बाद चुनाव आपको मालूम हो जाएगा। प्रियंका गांधी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी। कांग्रेस, चलिए आप कांग्रेस से हैं तो ये भी बताएं, कांग्रेस किसी का गठबंधन कर रही है या फिर अकेले लड़ रही है? नहीं, अकेले लड़ेगी, अपने दम पर लड़ेगी। 403 सीट पर कांग्रेस अपने दम पर लड़ेगी और अपने कार्यकर्ताओं के दम पर लड़ेगी। पार्टी के जो समर्पित कार्यकर्ता उनके दम पर लड़ेगी। मतदाताओं के बीच में जाकर के हम वोट मांगेंगे। चलिए, कांग्रेस के नेता हैं, कांग्रेस के काम इन्होंने गिना दिए। आगे देखते हैं क्या होगा। 6 महीने बाद परिणाम पता चलेंगे। यहाँ पे बहुत सारे लोग मौजूद हैं, देखते हैं कितने लोग इसमें से बात करते हैं। काफ़ी लोग कैमरे के सामने बात करने से कतरा रहे हैं। जी साहब, आपका क्या नाम है? जी सर, रामविलास यादव। तो क्या लग रहा है इस बार कि किसकी तरफ जनता रुख करेगी? बोरिए बिस्तर बनता है इसमें। तो किसकी तरफ जाएंगे फिर? हम सर समाजवादी की तरफ जाना चाहते हैं। आप बोल रहे हैं, यहाँ देखिए अब सामने समाजवादी है। जनता है, जनता का निर्णय है। जो जनता फैसला करेगी वो सामने होगा। ठीक 6 महीने बाद आपके सामने दिखाई पड़ेगा, रिजल्ट दिखाई पड़ेगा। ठीक है, तो आप ये बताएं किसका कार्यकाल सबसे ज़्यादा रहा, किसके कार्यकाल से सबसे ज़्यादा खुश रहे आप? सर हम समाजवादी पार्टी चुनना चाहते हैं। अब उसके आगे अब जनता है कौन क्या चुनेगा वो हम ये नहीं बता सकते हैं। चलिए और लोगों से बात करते हैं यहाँ समाज। जी साहब, क्या लग रहा है इस बार की 4.5 साल का कार्यकाल जो योगी जी का रहा, खुश हैं या नाखुश हैं? ऐसा है, माइक हम पकड़ ले रहे हैं, आप बोले। चौराहे पर केवल कांग्रेस सपा बसपा के अगर कैडर मिल जाते हैं तो वही भारतीय जनता पार्टी का विरोध करते हैं। वरना भारतीय जनता पार्टी बड़ी बेसब्री से इंतजारी हो रही है कब 22 आवे और फिर जो है गद्दी पर भारतीय जनता पार्टी योगी सरकार बने। क्योंकि राष्ट्रीय मुद्दे जितने हैं ये भारतीय जनता पार्टी ही उसको सॉल्व कर सकती है। चाहे वो 370 का हो, चाहे वो नागरिकता का हो, के मुद्दे से नागरिकता का हो, चाहे वो तमाम जुल्म जो ढाए गए हैं मुगल शासकों के द्वारा उसको शुद्ध करने का काम हो, संपूर्ण भारतीय जनता पार्टी कर रही है। मेरे उत्तर प्रदेश के लिए सौभाग्य है कि योगी जैसा मुख्यमंत्री मिला है। और मैं ये दावे के साथ कहता हूँ आने वाले चुनाव में मोदी जी, उनका सारे वोट जो है सब मौन है, सब घर पर है। कोई भी भेद नहीं किया, कोई जात पात। अगर किसान निधि सम्मान निधि मिला सबको मिला, आवास सबको मिला, उज्ज्वला गैस सबको मिला, जात पात में, और गुंडा मुक्त राज्य जो हो गया। उज्ज्वला गैस की आप बात कर रहे हैं, 400 का सिलेंडर 900 का हो गया। काफ़ी लोग महंगाई से परेशान दिख रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ी सफलता है गुंडा मुक्त पूरा पूर्वांचल का, पूरा उत्तर प्रदेश भय मुक्त हो गया। महंगाई मुद्दा रहेगा कि नहीं रहेगा? महंगाई जिस तरह से विकास हो रहा है उसके एवज में महंगाई कुछ नहीं है। छोटा सा मेरा गांव, बड़े बड़े बैनर लगे थे, अब की बार बहुत हुई महंगाई की मार। अब की बार मोदी सरकार, सारे बैनर गए कहाँ, उड़ गए, ऐसा लगा। बैनर तो जो टांग रहे हैं, जो अपने कमजोरी समझ रहे हैं, किसी बहाने बैनर से लुभा ले। दिल्ली में जी बताएं। देखिए, अभी भाई साहब ने कहा गुंडागर्दी पे कि गुंडागर्दी मुक्त हो गया। अभी आप देखिए जौनपुर में एटीएम गाड़ी किस तरह से हत्या हुई, एटीएम गाड़ी की हत्या हुई किस तरह से। और खासतौर से उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा हत्याएं, लूट डकैती की घटनाएं जौनपुर जिले में हो रही है। और भाजपा के लोग कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश गुंडा मुक्त है, अपराध मुक्त है। और सबसे ज़्यादा अपराध बहन बेटियों के साथ बलात्कार, चलते हुए राहगीरों के साथ छिनैती, ये योगी आदित्यनाथ की सरकार का मुख्य ये एजेंडा बन गया है। अपराधियों को संरक्षण देना, बलात्कार देना, बलात्कारियों को संरक्षण देना, ये योगी आदित्यनाथ सरकार की महत्वपूर्ण योजना चल रही है। भाजपा के लोग इसमें मिल करके अपराध करवा रहे हैं, छात्रों को परेशान कर रहे हैं, आने जाने वाली बहन बेटी को परेशान कर रहे हैं। तो बताइए, ये बात आप बोल रहे हैं अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश, और हम लोगों में देखा कि ब्लॉक प्रमुख चुनाव में किस तरीके से महिलाओं के साथ छीना झपटी हुई, वो सभी ने देखा है। ठीक, बहुत अच्छी बात। हमारे जो अभी वक्ता ने बोला, हमारे जो वक्ता अभी बोले कि एटीएम की लूट में 53 लाख की जो है उसमें एक मौत हुई। 14 घंटे के अंदर अपराधी पकड़ के काउंटर कर दिए गए। धन्य है योगी सरकार, 14 घंटे के अंदर 2 अपराधी ढेर कर दिए गए। इस बात पे ठीक है, ठीक जी। अब बताइए, कुलदीप सिंह सेंगर ने अपने खानदान की एक लड़की के साथ बलात्कार किया, उसके पिता को मरवा डाला, उसके चाचा को मरवा डाला, उसके परिवार के आधे लोगों को मरवा डाला। लेकिन कुलदीप सिंह सेंगर का रिकाउंटर नहीं हुआ। और अभी देखें आप, भारतीय जनता पार्टी की सांसद है रीता बहुगुणा जोशी, उनका घर जिसने जलाया
उसके जो है उसको उस आरोपी व्यक्ति को भाजपा ने अपनी पार्टी ने लिया। तो इस समय सभी अपराधी भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बने हुए हैं, ये किसी से छिपा नहीं हुए हैं, आप देख ही रहे हैं। और महंगाई, महेंद्र दारू पिकना है, एक मिनट। महंगाई चरम पर है, सभी लोग खड़े हैं, व्यापारी लोग हैं, ये हमारे नौजवान भाई हैं। डीजल और पेट्रोल की कीमत 100 रुपए के पार पहुंच गई है। रसोई गैस की कीमत 1000 रुपए बातल हो गई है, आप देख रहे हैं। और भाजपा के लोग कहते हैं कि भाजपा सत्ता में वापसी करेगी। कैसे वापसी करेगी, किस दम पर? क्या ईवीएम के दम पर वापसी करेगी, या गुंडागर्दी के दम पर वापसी करेगी, या जबरदस्ती वापसी करेगी? यानी कि हमारा कहने का मतलब ये सरकार ने जवाब ले ले जी, क्या कह रहे हैं, आप क्या कह रहे हैं बताएं। अखिलेश को मंगाइए, अखिलेश को सस्ता ही होगा। अखिलेश यादव जिंदाबाद जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद सस्ता ही लाइए। माइक पकड़ ले रहे हैं, आप खाली बोले, हमें चाह रहे हैं आप बोलिए, माइक हम पकड़ रहे हैं। अखिलेश यादव जी के आप लोग लाएंगे, तेल मतलब इस सस्ता ही होगा, ये अच्छा, कोई रोक नहीं सकता है। ये महंगाई हर चीज मतलब हर चीज सब्जी मतलब हर चीज मतलब सस्ता ही होगा। अखिलेश जी जहाँ आ गए हैं, बच्चों को पहली बार मतलब नौकरी मिलेगी, बच्चे जाएंगे। और लोगों से बात करेंगे जी, आप जरा इधर साइड आए जी 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 बताएं, क्या इस बार क्या लग रहा है, ये जो 4.5 साल का कार्यकाल रहा जो बीजेपी का, योगी सरकार का, इससे खुश है या ना खुश है? नहीं, देखिए इसमें तो जनता को बहुत परेशानियां हुई। आपने देखा किस तरह जो है नदियों में लाशें बहती रहीं, घाटों पे जलाने के लिए लकड़ी नहीं मिली। प्रशासन ने कैसा ढिलमिल रवैया अपनाया है, और इससे तो दुर्गति बहुत हुई है जनता की। तो क्या लग रहा है फिर, किस तरफ रुख होगा? कौन से किसके कार्यकाल से आप लोग सबसे ज़्यादा खुश रहे? अभी तो चुनाव सामने आएगा, अभी से कुछ कहना ठीक नहीं है। सरकारों का बताएं, किसके कार्यकाल से सबसे ज़्यादा खुश रहे आप? मेरे ख्याल से तो ऐसी दुर्गति किसी शासन में नहीं हुई थी जितना कि इस शासन ने किया है। हाँ, तो काफ़ी लोग परेशान भी दिख रहे हैं, काफ़ी लोग कुछ लोग खुश भी हैं। कुछ लोगों का कहना ये है कि हम लोग चाहे तेल जो है 150 का भी हो जाए तो भी हम खरीदने को राज़ी हैं। तो कुछ इस तरीके के भी लोग हैं, इस तरीके के लोगों से मुलाकात होती है। लेकिन मैं बात जो कर रहा हूँ, जो मुद्दे की बात है जी, योगी जी लगातार दावा करते हैं साहब कि हम लोग दिल्ली से आए हैं, बड़े बड़े होर्डिंग्स हम लोगों ने दिल्ली में देखे। हालांकि उत्तर प्रदेश में वो होर्डिंग्स योगी जी के दिख नहीं रहे हैं कि 4.5 लाख लोगों को रोज़गार, युवाओं को रोज़गार दिया गया, सरकारी नौकरी 4 लाख युवाओं को मिली, किसान जो है खुशहाल हो गया सबसे। तो जो है अभी पेपर में आया था कि 2022 तक आय दोगुनी हो जाएगी किसान की। अगर किसान खुशहाल है तो बॉर्डर पे क्यों बैठा है, और किसान के इतने बड़े हित ऐसी है तो कील और कांटे क्यों लगाए हैं, संसद में उस पर बहस क्यों नहीं हो रही है। तमाम परेशानियां हैं किसान के। एमएसपी उन्होंने जो निर्धारित किया है सरकारी रेट, आप देखेंगे बिचौलिए जो है अगर 1850 है तो वो 1500 में खरीद रहे हैं, 1400 में गेहूँ खरीद हो रही है। अब इतनी अगर विषमताएं हैं तो किस आधार पे सरकार दावा करती है कि हम आय दुगनी कर देंगे, सवाल ये भी है। तो खुटन चौराहा पे हम लोग मौजूद हैं इस समय, और आप ये पीछे मूर्ति देख रहे हैं, नेताजी की मूर्ति लगी हुई है। और हम लोग ये जानने और समझने की कोशिश कर रहे हैं पिछले कुछ समय से कि इस बार उत्तर प्रदेश की जनता का मूड क्या है, और यहाँ से लोगों से बात करेंगे, लोगों से जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि उत्तर प्रदेश की जनता जो है वो क्या चाह रही है। अगले 2 महीने का जो प्रोग्राम है, हमारा दौरा जो है वो पूर्वांचल का है। पूर्वांचल में अगले 2 महीने रहेंगे और ये जानेंगे कि पूर्वांचल की जनता क्या चाह रही है, पूर्वांचल में कितना विकास हुआ, और पूर्वांचल के लोगों का मूड जो है वो किस तरफ है। यहाँ हमारे सामने एक भाई साहब खड़े हैं, इनसे ज़रा कुछ जान ले रहे हैं। जी, सरकार से खुश हैं या ना खुश हैं? ऐसा है कि 2017 से जब से ही सरकार बनी है आदरणीय श्री मुख्यमंत्री योगी बाबा जी का, तब से सारा हमारा उत्तर प्रदेश की जनता एकदम परेशान है, तबाह है एकदम। महंगाई को लेके, अच्छे दिन को लेके, पेट्रोल 100 रुपये हो गया। कार्यकाल से खुश थे? हाँ, किसके कार्यकाल से खुश थे? हम राजनीतिक दल के नहीं हैं, हम युवा हैं, हमें रोजगार चाहिए। हम युवा हैं, हमें रोजगार चाहिए। आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश सिंह यादव मुख्यमंत्री रहे, कहने की बात नहीं है। कन्या विद्याधन, लैपटॉप,
बेरोजगारी भत्ता वगैरह ऐसे तमाम समाजवादी योजनाओं का डायल 100, 10, 90, 100 नंबर जितना भी महत्वपूर्ण समाजवादी सरकार में विकास हुआ, जो आज एक्सप्रेसवे बन रहा है। आप जनपद जौनपुर खुटहन ब्लॉक के अंतर्गत आप खड़े हुए हैं। जौनपुर मेडिकल कॉलेज जो बना है अभी हमें समाजवादी सरकार में बना था, आज वह मेडिकल कॉलेज वहीं से पड़ा है। बस औपचारिकता के तौर पे बस उद्घाटन हो जा रहा है, मेडिकल कॉलेज में भर्ती हो जा रहे हैं, जो भी आप समझिए, बस पेपर में है। समाजवादी की तरफ आपका हम इशारा नहीं, मेरा इशारा नहीं, जो काम करेगा वही सही है। हाँ, समाजवादी काम के इस नाते में समाजवादी काम तो योगी बाबा भी गिना रहे हैं। भैया अब कहने के लिए तो कुछ भी कहिए। अब आप खुटहन में खड़े हैं, देख लीजिए, आप खुटहन में खड़े हैं, देख लीजिए। हम जात के ब्राह्मण हैं, हम जात के ब्राह्मण हैं, हम जात के ब्राह्मण हैं, लेकिन जो सही है वो सही है। ब्राह्मण है, सरकार कहाँ भयमुक्त आप देख रहे हैं, कहाँ भयमुक्त है बताइए। योगी जी तो दावा कर रहे हैं। अब वो तो ये तो आप बताएंगे, आप लोग रह रहे हैं। हमारे जैसे काफ़ी सीनियर लोग भी बैठे यहाँ खड़े हैं, आप पूछे। लेकिन मैं यही कहूँगा कि आने वाले विधानसभा के चुनाव में, आने वाले विधानसभा के उत्तर प्रदेश के चुनाव में समाजवादी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रही है। युवा हृदय सम्राट अखिलेश यादव के साथ सारे युवा हैं। बोलो समाजवादी पार्टी। आप कैमरे के सामने से हट जाइए, आप लोगों से भी बात करेंगे जरा। जी आप क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे थे, कुछ कह रहे थे? ये कार्यकाल से खुश हैं ना खुश हैं? भैया हम समाजवादी पार्टी के हैं और जो ये भाजपा सरकार जब से बनी हुई है हम लोग दुखी हैं, और ये समाजवादी पार्टी आएगी तो हम लोग सुखी होंगे। अखिलेश सरकार आएगा तो हम लोग सही रहेंगे, बाकी ये सरकार हम लोगों को खा जाएगी, जनता को बेच के खा जाएगी। तो सब इतनी बढ़ गई है, महंगाई इतनी बढ़ गई है कि यहाँ की जनता त्रास कर रही है। जी, क्या कह रहे हैं चाचा, क्या कह रहे हैं? इनके सरकार जब से आई है सब जुमलेबाजी वाला काम चल रहा है, विकास के नाम पर कोई चीज़ नहीं हो रही है। शिक्षित सबका पहली रोजी रोटी छीन लिया इन्होंने। किसकी सरकार से खुश थे आप? हाँ, किसकी सरकार से खुश? सरकार से हम लोग खुश थे। हाँ, इनसे अच्छी सारी सरकारें थी। 17 में काहे हरवा दिए? हाँ, काहे हरवा दिए? ये जनता इनको चाह रही थी। अपने ATM उसको के जरूरत से जो EVM मशीन है उसके जरूरत धोखेबाजी करके उन्होंने कर दी। एक छटाक गल्ला ना मिले तो हमें कहा थे कुल कट जी तो हार। किस गांव से? हाँ, क्या नाम है? नकवी श्री राम नाम है। तब क्या चाह रहे हैं फिर, क्या करे सरकार? आए सरकार दे रहे, लोग कोटा वाले देते ना है। कहा थे कि तुम्हारा कट गया सब। अच्छा, हाँ, मिला नहीं, कट गया पहले। हाँ, अच्छा पुरानी है, पहले देते रहे। अब कहा थे तुहार लोग के नौवे कटी गई। नाम कट गया। हाँ, चलिए, तो ये हालात हैं, क्या तस्वीर होगी, क्योंकि जो योजनाएं बनती हैं वो योजनाएं इनके लिए और इनके तबके में जो लोग हैं उन लोगों के लिए बनती हैं, और जब वो योजनाएं उस वर्ग तक पहुंचती नहीं हैं तब सवाल खड़े होना शुरू होते हैं कि ये योजनाएं फिर कहाँ जा रही हैं। इस पे कितने सवाल फिर खड़ा होना शुरू होते हैं। और कुछ लोगों से बात करेंगे। जी, समाजवादी का गमछा लगाए हुए हैं, जी बताएं अपना क्या नाम है? विशाल यादव। तो आप देख रहे हैं काफ़ी नाखुश, यहाँ पर काफ़ी नाखुश लोग दिखाई दे रहे हैं, काफ़ी नाराज़ लोग दिखाई दे रहे हैं सरकार से, और वो जो दावे सरकार कर रही है उन दावों को हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जी क्या कह रहे हैं। आपकी बात सुने, हम समझ गए आपकी बात। आप क्या किसान सम्मान निधि किसको किसको मिल रहा है? इतने किसान भाई सब बैठे हैं, बेरोजगारी भत्ता किसको नहीं मिल रहा था? किसी नहीं मिल रहा है, किसी नहीं मिल रहा है। आपकी बात में समझ गया, आप क्या कहना चाह रहे हैं? आपकी बात में सब समझ गया। सब रजिस्ट्रेशन का सबको हुआ है, किसी की रजिस्ट्रेशन पेंडिंग दिखा रहा है, किसी को दिखा रहा है, किसका पैसा मिल रहा है? सब लोग रजिस्ट्रेशन कराए हैं, मिल किसी को नहीं रहा है। खाली इक्का दुक्का सबका मिल रहा है, खाली अधिकारी खा रहे हैं। बेरोजगारी भत्ता कोई कह नहीं सकता, कोई कास्ट नहीं कह सकता कि हमको नहीं मिला था। तो ये सवाल यहाँ पे बहुत जो खड़े होना शुरू होते हैं। जी 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 बताएं। सरकार की पहले सुनिए, आज पिलकिच्छा पहले सुनिए। पिलकिच्छा के उधर रोड बनी है, इधर पिलकिच्छा की इधर रोड क्यों नहीं बनी? राष्ट्रीय राजमार्ग क्यों नहीं बना? यहाँ शिक्षा के लोग, शिक्षा के बच्चे जो है, शिक्षा के बच्चे जो हैं वो अपना पूरा प्रोडक्शन कर करके वो फेल हैं। तो सवाल इस पे खड़ा होना शुरू हो रहे हैं कि जो योजनाएं बनी हैं वो लोगों तक पहुंच नहीं रही हैं। बेरोजगारी एक बहुत बड़ा सवाल है।
कि बेरोजगारी जो है वो बहुत बड़ा सवाल है। यहाँ पर युवा वर्ग परेशान है, जो लगातार दावे सरकार कर रही है, उन दावों में कितनी सच्चाई वो हम जानने और समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो फिलहाल ये वीडियो मैं ही ख़त्म कर रहा हूँ। हम लगातार वो तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, लगातार आम लोगों के बीच से जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि लोग क्या चाह रहे हैं। और जुड़े रहें आप लोग हमारे साथ, देखते रहें द सुनामी। मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के नमस्कार।